जे राम बौद्ध 1994 में ग्रामीण विकास विभाग से रिटायर हुए। इसके पश्चात उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के उद्देश्य से काम करने की सोची। बाबा साहब द्वारा बताए गए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो के नारे को उन्होंने अपना जीवन उद्देश्य बनाया। जब उन्होंने लखनऊ के चिन्हट इलाके में ग्रामीण इलाकों का अध्ययन किया तो पाया कि वहाँ पर बालक और बालिकाओं का शैक्षिक स्तर बहुत ही निराशाजनक था। तब उन्होंने शिक्षा के लिए काम करने की सोची। इसी कड़ी में उन्होंने वर्ष 2002 में दलित ज़कात फाउंडेशन की स्थापना की। ज़कात इस्लाम की 5 स्तंभों में से एक है और मानवता की भलाई के लिए सालाना दान करने का एक रिवाज है। दलित ज़कात फाउंडेशन भी एक ऐसी संस्था है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है ताकि वंचित समूहों के छात्रों को शिक्षा मिल सके। इस संस्था ने लखनऊ के बाहर चिन्हट में एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम रखा डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध शिक्षा निकेतन, जो कि शुरुआती दौर में किराए के घर से चलता था। बाद में लोगों की मदद से स्कूल के लिए चिन्हट क्षेत्र में ज़मीन खरीदी गई और स्कूल अपने प्रांगण से काम करने लगा। बाद में स्कूल ने प्राइमरी की मान्यता भी प्राप्त कर ली और आज वो कक्षा 8 तक शिक्षा प्रदान करता है। मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मैं बेसिकली मैथ पढ़ाता हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हाँ। लेकिन कमांड मेरी मैथ पे ही है, मैं मैथ ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा। तो आपको यहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, क्या आपको महसूस होता है? यहाँ पे सर मुझे 1 साल हो गया है अभी पढ़ाते हुए। हाँ। पिछली बार मैं अक्टूबर में आया था। हाँ। तो यहाँ पे मैंने देखा जो बच्चे हैं वो मैंने देखा कि दलित वर्ग से जो बच्चे आते हैं वो अभी ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हैं पढ़ने के लिए। और उनको मैंने देखा कि अभी बड़े स्कूलों में वो जा भी नहीं पाए हैं। तो उनको हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे खींच के लेके आएँ, यहाँ पे बताएं और अच्छी शिक्षा यहाँ पे दे पाएँ। हम सारे टीचर यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को कम फीस पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दे पाएँ। इस विद्यालय के मैं प्रधानाचार्य हूँ। विद्यालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध शिक्षा निकेतन है, जो कक्षा 1 नर्सरी से और कक्षा 8 तक चलता है। और इस विद्यालय में कम से कम हर वर्ष जो है 2 से 250 300 बच्चे रहते हैं। और बच्चे बाराबंकी है चिन्हट से और पॉलिटेक्निक की तरफ से बच्चे आते हैं। और पढ़ाई में एक गुणवत्ता की तरह अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे विद्यालय में कम से कम 10 से 12 टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं। हर कक्षा में बाबा साहब की फ़ोटो लगी है और जितने समाज से संबंधित लोग, शिक्षा से संबंधित लोग कार्य किए हैं, सबकी फ़ोटो हमारे जो विद्यालय में लगी है। और हमारे यहाँ जो है जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है हर साल मनाया जाता है। बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, फिर 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त भी मनाया जाता है, बाबा साहब की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो कल प्रोग्राम भी किया जाता है और पूरे हमारे संस्था के लोग आते हैं और उस प्रोग्राम को देखा जाता है। बच्चों को मतलब प्रोत्साहित करते हैं। अम्बेडकर जयंती में खास करके हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, जिसमें हमारे सभी अध्यक्ष जी, हमारे सभी संस्था के लोग आते हैं, बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं और प्रोग्राम होता है। उस पर बहुत सारे जो है प्राइज़ भी दिए जाते हैं इन लोगों के थ्रू। और जो हमारी जो सैलरी होती है जो हमारी संस्था ही देती है, बच्चों से नॉर्मल फीस दिया जाता है। बच्चे बहुत गरीब परिवार के आते हैं, उन लोगों से बस एक नॉर्मली फ़ीस रखी जाती है कि बच्चे पढ़ें। और जो भी दिक्कतें होती हैं, बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, तो हमारी संस्था उन बच्चों को माफ़ कर देती है। जहां एक तरफ दलित ज़कात का उद्देश्य छात्रों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है, तो वहीं अंबेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया दलित छात्रों को उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है। ट्रस्ट वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ट्रस्टियों से धन प्राप्त करता है। यह ट्रस्ट भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के तहत
पंजीकृत है और पे बैक टू सोसाइटी में रुचि रखने वाले लोग इस संस्था में धन जमा कराते हैं। वे 15,500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक की आजीवन राशि का योगदान देकर ट्रस्टी बन सकते हैं। ये दान ही धन का एकमात्र स्रोत है। संगठनों के कुछ निष्ठावान योगदानकर्ताओं में पी राम, जो कि एक सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, ए भाटिया, वो भी एक सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, और पी कुरील, जो कि भारतीय डाक सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य लोग हैं जो संगठन में योगदान दे रहे हैं और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। जयराम जी ने 2018-19 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत महसूस की और रमाबाई अंबेडकर महिला उत्थान समिति की नींव रखी। संघमित्रा शंकर, एक रिटायर्ड PCS अधिकारी, इस समिति की संस्थापक और उपाध्यक्ष हैं। ये संस्थान महिलाओं को प्रशिक्षण देता है। संस्थान का वित्तीय लेखा जोखा देखने के लिए एक फाइनेंशियल कंट्रोलर भी हैं। समाज के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले महान व्यक्ति श्री जयराम बौद्ध का 29 मई 2022 को निधन हो गया। उनकी पहली पुण्यतिथि पे हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं भारतीय दलित जगत फाउंडेशन का वित्त सचिव हूँ। इस संस्था के संस्थापक परिनिर्वाण व्रत श्री जयराम साहब थे। उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे मोहल्ले के गरीब बच्चे हैं, जो पन्नी बीनने वाले हैं, पत्थर कटे के बच्चे हैं, गरीब, जो उनको कोई शिक्षा नहीं मिलती है, उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक स्कूल खोला जाए। तो हमारे समाज के जो समृद्ध लोग हैं 1,000 रुपये, 500 रुपये पर मंथ चंदा दे करके उन्होंने पैसा इकट्ठा करके इसको स्कूल की बिल्डिंग बनवाई और उसमें आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं। करीब 200-250 बच्चे पिछले मार्च तक के थे, समझे। कक्षा 8 तक की इसकी मान्यता प्राप्त है और हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका मेन उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, उनको बुला करके सुझाव, उनसे फीस नॉमिनल ली जाती है। पहले बात तो बहुत से लोगों को निःशुल्क भी दी जाती है, जो देने के सक्षम है थोड़ी बहुत फीस ली जाती है और उसका उद्देश्य है भारतीय दलित जगत फाउंडेशन का। और अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया का तो साहब ने बताया कि जो सक्षम लोग हैं 10,500 पहले था, अब 15,500 रुपये हर व्यक्ति जो सदस्य बन सकता है उस पैसे से इकट्ठा करके जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं जिनके बच्चे बीटेक, एमटेक या मतलब MBBS वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे इतने निर्धन हैं कि पैसे नहीं दे पाते हैं, उनका परिवार की स्थिति ऐसी है, तो उनको पढ़ने के लिए पूरा 5 साल का खर्चा दिया जाता है। जब वो सर्विस में आ जाते हैं तो उनको मतलब पैसा 35 इंस्टॉलमेंट में वापस लिया जाता है। हमारे एक बात बताएं, कानपुर का एक बच्चा था जिसके MBBS में आ गया और उसकी माँ, हम लोगों के जो पैसा आता है पहले अकाउंट बैंक में जमा होता है, हमारे अध्यक्ष महोदय के साइन से पैसा निकल के सारा जो इस मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है उस पर खर्च होता है यहाँ पर। तो और संस्थाओं की अपेक्षा इसमें जो पैसा आता है उसमें कह सकते हैं कम 110% खर्च होता है। आप पूछेंगे 110% क्यों, जब 10 रुपये आता है तो एक मतलब 100 रुपये आया तो 110 कैसे हुआ। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के वित्त सचिव से लेकर जो सदस्य हैं वो अपने खर्चे से पेट्रोल लगा करके जहाँ से पैसा के इकट्ठा करना और खर्च करना, बैंक से जमा निकालना, ये सब बड़ा प्रबंध अपने खर्च पैसे से ही खर्च करते हैं। इसका पैसा संस्था से कोई नहीं लेता है। तो इस तरीके ये संस्था बिल्कुल वित्त के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होता है और खर्च होता है हमारे समाज गरीब बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए जो सक्षम लोग हैं ये इसको कर रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये संस्था द्वारा, ये संस्था का 3 ब्रांच है, वो के सबके काम अलग अलग हैं। पहला है अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा है भारतीय दलित जगत फाउंडेशन और तीसरा है रमाबाई महिला उत्थान समिति। इन संस्थाओं, तीनों संस्थाओं की स्थापना हमारे स्वर्गीय जयराम बौद्ध साहब ने किया था
और उनके प्रयासों से आज ये संस्था मूर्त रूप में दिखाई पड़ रही है। अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो की स्थापना की गई, उसका लक्ष्य ये था कि हमारे समाज के बीच जो गरीब बच्चे हैं और वो तकनीकी शिक्षा में यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है और वह उसकी फीस या उसके खर्चे वहन करने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को इस संस्था द्वारा आर्थिक सहायता दे करके उनकी डिग्री पूरा कराना, और जब वो डिग्री पूरा कर लेंगे नौकरी पाएंगे, नौकरी के बाद वह मासिक किस्तों में बिना ब्याज के वो संस्था को वापस करेंगे। इसी तरह जो है मेडिकल लाइन में नीट में जो बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, MBBS MD, तो उसके लिए भी जो है संस्था की तरफ से ऐसे गरीब बच्चों को यहाँ से सहायता दी जाती है। नर्सिंग के क्षेत्र में भी जो है लड़कियों को जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये जो है पर्पज इसका ये था कि बहुत से ऐसे बच्चे रहे जो फीस के अभाव में, गरीबी के कारण वो अपनी शिक्षा ग्रहण पूरी नहीं कर पाए और वो जो है उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उनको पूरी यहाँ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता देने के बाद जो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और उनको असुविधा नहीं होगी। ये जो है भारतीय दलित ज़कात फाउंडेशन का जो है कार्य क्षेत्र रहा। अब तक इसमें 52 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसके जो ट्रस्टी बनते हैं, पहले 10,500 रुपये आजीवन एक बार ही देना होता था, ये जीवन में एक बार ही देना होता था। तो ऐसे अपने समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, उन्हीं के पैसे से इकट्ठा करके 52 लाख अब तक इस संस्था द्वारा वितरित किया जा चुका है। और इसमें जिन बच्चों की ट्रेनिंग पूरा हो गई, नौकरी में आ गए, ऐसे 11 बच्चे आज की डेट में अपने पैरों पर खड़ा हो गए और वह बच्चे जो है 3,000 4,000 रुपया मासिक किस्तों में बिना ब्याज के वो पैसा संस्था को वापस कर रहे हैं।